15 अप्रैल से आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, यानी 2 दिन बचे हैं। आपको समझना जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा यह भी जरूरी है कि फॉर्म सही से भरा जाए। और फॉर्म किस ग्रुप से भरा जाए, ये क्वेश्चन, ये कमेंट इतने ज्यादा आ रहे हैं कि पूछो मत। तो सही डायरेक्शन आपको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, पूरा एनालिसिस करूंगा। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि लड़के किस ग्रुप से भरें, लड़कियां किस ग्रुप से भरें, लड़कों का सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, ये सब कुछ। और आप देख सकते हो ये सारा पूरा एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या पूरा ग्रुप वाइज, क्या कौन सा इंपॉर्टेंट फेज है, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट फेज है, कौन सा बैच है, ये सब कुछ हम बताएंगे। और उसके बाद आ जाएंगे पूरे निष्कर्ष पर 2024 में संभावित कट ऑफ लड़कों के लिए क्या और लड़कियों के लिए क्या। ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, सब कुछ बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं एक एक चीज को, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है इनके बारे में चर्चा करना है, जैसे लड़के किस ग्रुप से भरे, लड़कियां किस ग्रुप से भरे, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूं, ये तो आपको पता है आरपीएफ का फॉर्म जो भरना है आपको ग्रुप वाइज भरना है। ये ग्रुप का डाटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, ग्रुप में ये जो 17 जोन है आपके, 17 से 18 जोन, ये डिवाइड है इसी ग्रुप में, ठीक है। अब आपको ग्रुप का ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जिससे ये पता चल जाएगा ग्रुप ए में एस रेलवे है तो एस रेलवे का मतलब क्या है, एस डब्ल्यू रेलवे का मतलब क्या है, एस सी रेलवे का मतलब क्या है। तो ये डाटा है पूरा का पूरा। जैसे सीआर को हम सेंट्रल रेलवे कहते हैं, ईआर को ईस्टर्न रेलवे कहते हैं, ईसीओआर को ईस्ट कोस्ट रेलवे कहते हैं, ऐसे ये पूरा का पूरा है, ठीक है। तो आप यहां से देख के आप जिस ग्रुप में भरना चाहते हो उसको आप यहां से पता कर सकते हो कि हमें किस ग्रुप में जाना है। चलो पहले तो अब डिस्कस क्या करना है कि ये जो फैक्टर है, क्या फैक्टर होंगे जिससे हमें ये पता चल जाए ग्रुप वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, किस ग्रुप में कम कट ऑफ जाएगी, ठीक है, क्या फैक्टर रहेंगे। तो एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या है, पहला तो फैक्टर है कि हम लोग प्रीवियस ईयर ग्रुप वाइज कट ऑफ देख लें। दूसरा फैक्टर क्या है, किस ग्रुप से ज्यादा लोग हैं, ये तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब फॉर्म कब भरा जाए ये भी तो जरूरी है, कि जैसे ही 15 अप्रैल को फॉर्म आए आपने भरना शुरू कर दिया तो इसके लिए थोड़ा रुक जाओ। 10 से 15 दिन बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो डाउट है ये भी कंफर्म हो जाएगा कि किस ग्रुप से ज्यादा लोग हैं, पता चल जाएगा किस ग्रुप के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, है ना। दूसरा जो है वो है किस ग्रुप में वैकेंसी कितनी है, ये 15 तारीख के बाद ही पता चल जाएगा। जैसे ही फॉर्म आएंगे तुरंत पता चल जाएंगे किस ग्रुप में कितनी पोस्ट है। ज्यादा पोस्ट होंगी तो कम कट ऑफ जाएंगी, कम पोस्ट होंगी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। फिर ये भी डिपेंड करता है कि ग्रुप का लोकेशन क्या है। आप जैसे देख रहे हो ईस्टर्न चले जाओगे, पूर्वांचल रेलवे की बात करोगे, वहां पर कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो वहां पर कट ऑफ कम रहती है, वैकेंसी भी कम रहती है। और ये भी रहता है, आपको एक चीज बता दो हम, कि कहीं पर अगर 62 वैकेंसी है तो लोग कहेंगे यार 62 में कहां होगा, तो वहां पे डालते नहीं है। तो ये भी बताएंगे, इसको भी ध्यान पे रखना है कि जहां पे कम वैकेंसी होंगी वहां पे भी कट ऑफ कम रहेगी। सब कुछ हम आपको पूरा विधिवत एक वीडियो बनाएंगे, अभी तो नहीं, एक वीडियो बताएंगे जिसमें कम वैकेंसी थी उसमें भी कट ऑफ कम गई, ठीक है। ज्यादा वैकेंसी में ज्यादा लोग रहते हैं, कम वैकेंसी में कम लोग रहते हैं, ये हमेशा नियम होता है। आप लोग उल्टा सोचते हो, उल्टा क्या सोचते हो कि ज्यादा जहां वैकेंसी होंगी वहां पे कट ऑफ कम जाएगी, नहीं, वहां पे भीड़ भी बहुत रहेगी, ठीक है। आओ सारी चीजें बताएंगे। एक तो ये फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर पे डिसाइड हम लोग कर सकते हैं, ये ग्रुप हो गए। हाँ यहां पर आ जाओ, सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाली जो चीज है, जो हमने अभी आपको बताया है कि ये चीज में सबसे ज्यादा जो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं वो प्रीवियस ईयर ग्रुप वाइज कट ऑफ, ये अभी देख सकते हैं। ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें, ग्रुप का लोकेशन भी हम तभी आप डिस्कस करेंगे, पूरा बता देंगे। ये तीनों चीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, कब के लिए, फॉर्म आ जाए, फॉर्म आने के 5, 6 या 10 दिन के बाद एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपका कंफर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो किस ग्रुप में वैकेंसी कितनी है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन किस ग्रुप से आपको फॉर्म डालना है तो उसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, कितने लोग फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो वो तो 10 दिन में पता चल जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है कट ऑफ, वो है कट ऑफ। तो एक बार कट ऑफ देख लो, ठीक है, उसके बाद कुछ डिसाइड होगा कि हाँ देखो ये तुम्हारा ग्रुप है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ कौन सी है, ढूंढ के देखो, ढूंढ के देखो। लड़कों के लिए पहले देखते हैं, तो लड़कों के लिए जो सबसे ज्यादा कट ऑफ है वो ओबीसी में गई है। ये देखो कौन सी, 120 कट ऑफ, यानी 120 का पेपर और 120 की कट ऑफ। आपको अगर पता नहीं है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये आरपीएफ कांस्टेबल 2024 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उसमें 4 फेज होने हैं। फेज 1 में सीबीटी इंपॉर्टेंट फेज है,
पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, पढ़ोगे नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा फेज है पीईटी पीएमटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फेज है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। क्यों? कहीं ना कहीं बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। पेपर कट ऑफ पढ़ने वाले बच्चे निकालेंगे, लेकिन दौड़ जो मेहनती बच्चा होगा, जो धूप सह सकता है, जो मेहनत कर रहा है, जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अच्छे लेवल का यहां पर पीटी होगा, ठीक है, टफ पीटी होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो और देखो फिर तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल। अच्छा, सीबीटी 1 में आपको पता है 120 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट दिया जाता है, जिसमें 50 जीएस के क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। फेज 2 में पीईटी होता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कांस्टेबल के लिए। मेल की अगर बात करें तो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। फीमेल को 800 मीटर की रनिंग करनी है, 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा। 14 फीट का जंप है लॉन्ग वाला मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट का जंप है। 4 फीट का मेल के लिए जंप है, फीमेल के लिए 3 फीट का जंप है। ये तो हो गया फेज 2 में जो पीईटी होगा। फेज 2 में ही पीएमटी भी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। आपकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ नापा जाएगा। तो आप यहां पर ये देख सकते हो पूरा डाटा। हाइट जनरल ओबीसी के लिए 165 157 है, SC ST के लिए, और इधर मेल का है, और ये हाइट सेंटीमीटर में है। सब कुछ आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एज के बारे में हमने एक वीडियो बनाया और एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें एज क्राइटेरिया पूरा हम बताएंगे कि कितने से कितनी एज है और कौन सी कैटेगरी में आ रहा हो, फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, सब कुछ। अब आ जाओ इस पे फिर से। देखो भाई, ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़कियों के लिए ये पेपर निकालना बड़ा आसान है। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए पेपर निकालना बहुत आसान है। अगर 120 का पेपर है, बच्चे ये समझने वाली बात है तो इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। ये 120 का पेपर है और आप जरा गौर से देखो लड़कियों में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कौन सी है पूरे में, सारे ग्रुप में देखो, ओबीसी SC ST UR सब में देखो, तो आपकी नजर पड़ रही है किस पे पड़ रही है, किस पे पड़ रही है, ये देखो 74 नंबर। किस पे पड़ रही है? 74 नंबर। तो 120 में 74 कट ऑफ है। अब आप ये कहोगे 74 ही क्वेश्चन क्या इसने किए होंगे? नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर है। क्या आप इसने किए होंगे 60 और 14 नंबर बढ़ गए होंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। आप कहोगे 120 में क्या 120 करके आया होगा लड़का? नहीं, 100 किए होंगे, 100 क्वेश्चन सही होंगे, टफ तुम्हारा शिफ्ट होगा, टफ वाली शिफ्ट होगी, तो आपके 20 नंबर बढ़ के 120 हो गए, ठीक है। 120 में 120 कोई नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि 120 कट ऑफ है ओबीसी की। 120 के नीचे कोई लेंगे ही नहीं, 120 ही नंबर होंगे तभी लेंगे यहां पर। तो 120 के ऊपर भी नंबर आए होंगे नॉर्मलाइज होके, ये मानते हो आप सब, ठीक है। किसी के 122 होंगे, 123 होंगे, ठीक है। तो आप एक चीज समझ लो यहां पर बहुत ध्यान से, 120 क्वेश्चन में अगर लड़कियों की बात करें तो देखो 36 कट ऑफ गई है, 42 कट ऑफ गई है, 38 कट ऑफ गई है, 58 कट ऑफ गई है। मैं सब कुछ हटा के मैं एक आपको निर्णायक बता दे रहा हूं कि आप अगर लड़की हो तो कितने क्वेश्चन का टारगेट बना के चलो अभी से, ठीक है। तो अभी हमने ये भी आपको बताया है क्या, संभावित कटाव। ये संभावित कटाव कुछ नहीं होती, इस पे काम ही नहीं करना है। अभी से अगर लड़की हो तो आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, यानी 50% आपको क्वेश्चन करने हैं, 50%। यार 120 में 60 क्वेश्चन सही करने बस, चाहे ओबीसी में हो चाहे किस में हो, बढ़िया बिल्कुल बेझिझक। अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख के, क्योंकि अभी वैकेंसी कम है, जब डाटा आ जाएगा तो और हम बता देंगे। अभी 50% अपने दिमाग में रखना है कि 60 क्वेश्चन के ऊपर ही हमें सही करना है, 60 के नीचे नहीं आना है, ठीक है। आप देखो जैसे किसी ग्रुप में चले जाओ, सबसे ज्यादा अच्छा ग्रुप कौन सा है जिसमें कम कट ऑफ गई है, तो लोवेस्ट ग्रुप सबके लिए, वो चाहे हाईएस्ट ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप डी हाईएस्ट ग्रुप था। ग्रुप डी में हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 71, 58, 64, 74, ये लड़कियों की हाईएस्ट कट ऑफ है। अगर लड़कों की बात करोगे तो 120 में 120, 120 में 86, 82, 117, 62, जनरल की 117, एक्स सर्विसमैन की 62 गई थी। तो ये हाईएस्ट ग्रुप था, हाईएस्ट कट ऑफ वाला ग्रुप था ग्रुप डी, ठीक है। लोएस्ट कट ऑफ वाला ग्रुप ई था, ठीक है। तो आप देखिएगा, आप कमेंट में बताइएगा ग्रुप डी में कौन से जोन है और ग्रुप ई में कौन से जोन है, तो आपको भी कंफर्म होगा, आपको भी याद हो जाएंगी चीजें, और फॉर्म जब भरोगे तो आपको पता चलेगा। तो अब देखो यहां पर सबसे लोवेस्ट है 50, 50, 36, देखो एक्स सर्विसमैन 36, 50, 50, 62, 61, 42 लड़कों की गई है, ठीक है। तो इससे आपको ये अंदाजा हो गया है कि लड़कों के लिए जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं, इनके लिए जो ग्रुप में अगर कम प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो कौन सा ग्रुप अच्छा है जिसमें कम कट ऑफ गई है? ग्रुप ई, दोनों के लिए, ठीक है। ग्रुप ई से फॉर्म भरें,
प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख रहे हैं तो ग्रुप ई, अब बहुत से बच्चे ग्रुप ई में जाएंगे इस बार, तो ये भी तो है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 से 15 दिन रुक के अगर फॉर्म भरोगे तो सब कुछ कंफर्म हो जाएगा कि किसमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको मैंने यहां पर बताया। अब देखो लड़कों के लिए जो कट ऑफ, लड़कों के लिए कितने क्वेश्चन रखने हैं, तो लड़कों के लिए जो क्वेश्चन रखने हैं आप यहां पर मान के चलिए 80 क्वेश्चन आपको सही करने हैं लड़कों के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 120 में 40 क्वेश्चन छोड़ दो, 80 क्वेश्चन आपको अगर सही कर ले गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और ये सब करने के लिए अगर आप हमारे बैच में आते हो, हमारा बैच एक चल रहा है चयन बैच सिपाही, ठीक है, 4208 पद है कांस्टेबल के, ये सब आपको पता है। फीस इसकी 800 रुपए है, लेकिन आरपीएफ 30 कूपन कोड लगाते हो। डेली निरंतर क्लास चल रही है, 1 से 2-3 चैप्टर निपट भी गए हैं। 15 अप्रैल से आपको वो सारे जो चैप्टर हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। पूरा एक बंडल, पूरा एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको ये बैच मिलेगा, जिसमें अगर आरपीएफ 30 कूपन कोड आप लगा लोगे तो आपको ये बैच मात्र 560 रुपए में मिल जाएगा। वैलिडिटी जो है आप इसमें कब तक पढ़ सकते हो, तो जब तक परीक्षा नहीं होती। किसी कारणवश परीक्षा रद्द होती है, आजकल देख रहे हो चलन सा चल रहा है कि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको दोबारा बैच नहीं लेना है। जब तक जेन्युइन परीक्षा नहीं हो जाती है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, तब तक आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, ये डेली 5 घंटे की क्लास हम लोग मुहैया करा रहे हैं। इसमें वैधता पेपर तक है, लाइव क्लासेस सारी मिलेंगी, फिनिक्स टीम के साथ आपको तैयारी करने का यह सुनहरा मौका है, जिसमें प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स, प्रिंटेड कलर शीट और 20 फुल मॉक टेस्ट, कैसा पेपर आपका बनेगा वो भी आपको यहां पर दिखाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा बाय टीचर। ये सब कुछ आपको कहां पर मिलेगा, तो ये फिनिक्स एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसको जाके आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, और यहाँ पर और भी कोर्स जो चल रहे हैं, आप एसआई का लेना चाहते हो, आरपीएफ एसआई का, तो आरपीएफ एसआई का भी चल रहा है, उसको भी आप देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो इस पर आप जानकारी ले सकते हो, पूरी जानकारी आपको 700-771-2108 पर मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन इस टाइप का दिखेगा, ये सारी चीजें हैं। अब मेल के लिए हमने 80 नंबर आपको बता दिए कि 80 की तैयारी, 80 क्वेश्चन मेल को करने हैं 120 में, और 120 में 60 क्वेश्चन फीमेल को टारगेट करना ही है। तो जो हमने आपको बात की थी, सबसे पहले हम बता दें लड़कों का सिलेक्शन कितने नंबर पर, तो आपको ध्यान रखना है 80 क्वेश्चन करने ही है। अभी से तैयारी करो, क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि फॉर्म आने से पहले ही हम आपको टारगेट एक दे रहे हैं कि इस टारगेट पर आपको मेहनत करनी है। अभी से प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक एक देखो कितना क्या स्कोर बनना है। लड़कियों को 60 के ऊपर रखना अपना स्कोर, 60 ये नंबर नहीं है, ये स्कोर है। जब 60 नंबर लाओगे तो नॉर्मलाइज होकर और बढ़ेंगे, 80 नंबर जब क्वेश्चन सही कर लोगे तो नॉर्मलाइज होकर और बढ़ेंगे, लेकिन 80 क्वेश्चन आपके गारंटीड सही होने चाहिए। तो अभी से तैयारी करो, 80 और 60 का आपको रेशियो बना के चलना है। लड़कों और लड़कियों में, लड़के और किस ग्रुप से भरे, इसकी विशेष चर्चा पूरा जैसे ही पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी 10 से 15 दिन में, तो बिल्कुल कंफर्म हो जाऊंगा किस तरफ बच्चे जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात होगी वैकेंसी किस ग्रुप में कितनी ज्यादा है, ये तो जब 15 तारीख को पूरा नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये चीजें आपको कंफर्म हमने बता दी है, कैसे किस ग्रुप को बच्चे पिछले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ जो गई थी उसमें किस ग्रुप में कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी लो कट ऑफ गई थी, कितनी हाई कट ऑफ गई थी, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, जैसे एक चीज अगर और हम बात करें तो 117 कट ऑफ गई थी ग्रुप बी में, ग्रुप डी में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए, 117 तक कट ऑफ गई 120 में, तो ये नॉर्मलाइज होके गई, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बस पढ़ना है, इस बार एक वैकेंसी जरूर लेनी है। आशा करता हूं आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो यकीनन जितना पढ़ाई वाला पोर्शन है, जितना कट ऑफ वाला पोर्शन है वो क्लियर होगा। उसके बाद फिजिकल की तैयारी आपको करनी है, मेन फिजिकल यहाँ पर भी है, इसको भी ध्यान में रखना जरूर है। फिजिकल के लिए अभी से आप प्रॉपर रनिंग करिए, तभी कुछ भला हो पाएगा। क्योंकि अगर आप कट ऑफ निकाल देते हैं और फिजिकल नहीं हो पाता तो बड़ा दुख होगा, जब बाद में आप फेल होगे, या रनिंग से, या हाई जंप से, या लॉन्ग जंप से। ठीक है, बड़ा दुख होगा फिर। तो अभी से ये सारी प्रैक्टिस भी रखिए, 2 से 3 घंटे वार्म अप करिए, 2 से 3 घंटे वार्म अप के साथ साथ ये सारी प्रैक्टिस करिए। एक ऐसा पोर्शन बना लीजिए, इतना टाइम हमें इसके लिए निकालना है, फिर उतना टाइम पढ़ने के लिए निकालना है। ऐसे डिवाइड करके आप पूरा मैनेज करें टाइम को। ये 3 से 4 महीने पूरा जो मिलेगा आपको आगे का, ये इसी तरीके से बिताना है। ठीक है, बातें हमारी समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों को जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब हैं, उनको जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि बहुत कम में, बहुत कम फीस में, बिल्कुल जेन्युइन फीस में हम पूरा लगातार आपको परीक्षा तक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम, एक बार लेना है, एक बार में ही आपको कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।